सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दुनियावी चीज़ों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सात संगत जी, ये नहीं मालूम कि कब एक पल में ही प्राण निकल जाएं और सब कुछ ही सारा इंसान छोड़कर चला जाता है। प्यारी सात संगत जी, यही है कि हम दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम एक चीज़ भूल बैठे हैं कि जिसने हमें जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा है वो उस काम की तरफ तो सात संगत जी हमारी नज़र ही नहीं है। हम याद ही नहीं करते कि हमें क्या करना है। सात संगत जी, दुनियावी चीज़ों को भी लेकर ज़रूर टेंशन होती है, लेकिन सात संगत जी, जो हमें जिस काम के लिए हमें भेजा गया यदि वो ही काम ना किया तो उस जीवन का भी क्या फ़ायदा, उस आने का भी क्या फ़ायदा जो हमने अपना काम ही ना किया। प्यारी सात संगत जी, कहा भी जाता है कि जिस दे मन विच राम श्याम वसदा ओयो सार संगत जी तर जांदा है। प्यारी सात संगत जी, जो तरता वही है जिसने इसको जप लिया, इसका नाम जप लिया। सात संगत जी, ऐसे ही जो कि सात संगत जी इसके साथ जुड़ा हुआ है उसके चेहरे पर सात संगत जी हमेशा खुशी मिलेगी, चाहे वो अपनी दुनियावी चीज़ों को पूरी तरह से तृप्त है या नहीं, लेकिन फिर भी सात संगत जी उसके चेहरे पर खुशी मिलेगी, एक अलग ही झलक मिलेगी। एक बार सात संगत जी, एक राजा जा रहा था, उसने सात संगत जी एक लड़के को देखा, सामने से आ रहा है, बहुत ही खुशी कूदता हुआ। सात संगत जी, राजा ने उसको रोका, कहने लगे कि एक बार रुको। रुक गया और सात संगत जी उनसे पूछा कि आप लगते तो सिंपल ही हो, जो कि इतना तुम पैसा नहीं कमाते, लेकिन इतनी खुशी क्या कर लेते हो तुम, क्या कमाते हो। प्यारी सात संगत जी, वो आदमी बोला, कहने लगा करने को तो मैं मजदूरी ही करता हूँ, 8 आने कमा लेता हूँ। सात संगत जी, पहले के समय में 8 आने भी होते थे, बहुत ज़्यादा ही उनकी कीमत होती थी। कहने लगा कि मैं 8 आने कमा लेता हूँ। तो राजा एकदम अचंभित कि 8 आने में तेरा इतने चेहरे पे नूर, इतनी खुशी। तो कहने लगा कि फिर 8 आने कमा कर क्या करता है, कैसे गुजर करता है। कहने लगा कि मैं 8 आने में से 2 आने जोड़ता हूँ, फिर 2 आने को सेवा पर लगा कर्ज उतारता हूँ, जो कि मैंने कर्ज लिया हुआ है। 2 आने पर 2 मेरे बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस, जो भी फीस होती है या और खर्चा होता है स्कूल से रिलेटेड, वो 2 आने में मैं खर्च लाता हूँ और 2 आने में मेरा घर का राशन पानी मैं अच्छे से गुजर कर लेता हूँ। प्यारी सात संगत जी, राजा ने पूछा, तो तूने कर्ज कैसे लिया, जब तेरा गुजारा तो पूरा हो जाता है, फिर तूने कर्ज क्यों लिया। कहने लगा कि कर्ज मेरे माता पिता का है, जो उन्होंने मुझे बड़ा किया, पालन पोषण किया, वो मैं उनकी सेवा पे लगाता हूँ, वही मेरा कर्ज है, वही मैं उतारता हूँ। और कहने लगा राजा कि चलो ठीक है, वो तो तू उनका उतारता है, और जमा कैसे करता है, जमा किसके लिए कर रहा है। कहने लगा कि मैं जमा वो करता हूँ जब मेरे घर कोई संत महात्मा आ जाए या फिर सात संगत जी कोई भी महापुरुष आ जाए, तो मैं उनकी सेवा में लगाता हूँ, ताकि मुझे उस समय कोई भी परेशानी ना हो, उनकी सेवा करने के लिए कोई परेशानी ना हो, और वो जो सेवा की हुई है वो मेरा पैसा जुड़ रहा है, वो मेरा धन जमा हो रहा है। प्यारी सात संगत जी, राजा उसकी बात को सुनकर अचंभित रह गया कि एक 8 आने वाला इंसान, कमाने वाला, कि 2 आने उसमें से सेवा भी के लिए भी कर रहा है और माता पिता के लिए भी खर्च कर रहा है और खुश भी रह रहा है, अपने बच्चों की भी पालना कर रहा है, घर का गुजर भी अच्छे से कर रहा है,
और मेरे यहाँ पर देखो मंत्री इतना इतना कमाते हैं, इतना इतना, फिर भी उनमें लालसा भरी हुई है, ये वाला नूर नहीं है। आओ प्यारी सास संगत जी, हमें जो ये सेवा करने की सिद्दत मिल जाए, सेवा करने की बख्शिश मिल जाए, कर्ज उतारने की बख्शिश मिल जाए, तो साथ संगत जी हम खुशहाल रह सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, ये छोटी छोटी जो भी बातें होती हैं साथ संगत जी, कहने को छोटी होती हैं, लेकिन साथ संगत जी इनके अंदर एक छुपा हुआ राज ऐसा होता है जो कि साथ संगत जी यदि हम उनको ध्यान से सुने, अपने जीवन में धारण लाएं, तो प्यारी साथ संगत जी हम भी कहीं ना कहीं पार उतारा हो सकता है। क्योंकि साथ संगत जी जिसके दिल में गुरु का वासा, वही पार लग जाता है। प्यारी साथ संगत जी, जिसके मन में गुरु धारण हो गया, जिसने अपने सतगुरु को पा लिया, साथ संगत जी वो वारे न्यारे है, उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। साथ संगत जी कमी होती है तो हम जैसों को साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी हम बातें बनाते रहते हैं और गुरु को नहीं प्राप्त करते, सेवा सिमरन में ध्यान नहीं लगाते, यही सोच लेते हैं कि जब हम अब ये काम कर लेते हैं तो शाम से शुरू कर लेंगे, शाम आती है तो अब मैं सो जाती हूँ तो रात सुबह से शुरू कर लेंगे। प्यारी साथ संगत जी, यही हमारी दिनचर्या चली जाती है और हम संगत से वांझे रह जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, संगत में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है। साथ संगत जी, संगत ही, सेवा सिमरन ही एक पार उतारे का जीवन है। प्यारी साथ संगत जी, जिस काम के लिए हम आए हैं, हमें ये काम निश्चित करना है, सोच विचार कर करना है। हमें अपने कदम फूक फूक कर रखने हैं कि कहीं हमसे गलत मुंह से बोल ना निकल जाए, कहीं हम गलत जगह पर पैर ना रख दें। प्यारी साथ संगत जी, जो हम अपने मन को अच्छा करेंगे तभी साथ संगत जी हम अच्छे बन पाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, एक बार की बात है, दासी को साथ संगत जी बारंबार ध्यान आती है कि साथ संगत जी हम मांगने को तो मांग लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें कभी अपने सतगुरु को नहीं मांगा, हमें निरंकार को नहीं मांगा कि हमें सिर्फ तू ही तू चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, यदि हम उसको मांग लें तो साथ संगत जी दुनियावी क्या सारी ही चीज़ें अपनी हो जाएंगी। साथ संगत जी, जब निरंकार का वासा हमारे पास हो जाए, हम निरंकार के बन जाएं, हम सतगुरु के बन जाएं, तो साथ संगत जी हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी, त्रोट नहीं रहेगी। प्यारी साथ संगत जी, मांगने की जांच नहीं है। हम साथ संगत जी सेवा में जाते हैं, वहाँ भी यही कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी हमारा शरीर बख्शना, हमें ये देना, हमें वो देना। साथ संगत जी, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि हमने तन से सेवा कर दी तो हमारा साथ संगत जी शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि साथ संगत जी जानी जा रहा है, वो जान रहा है सबकी कि कैसे कौन मेरा सेवक कैसे सेवा कर रहा है। और प्यारी साथ संगत जी, हम 2 रुपये की नमस्कार करते हैं तो साथ संगत जी वहाँ भी मांग लेते हैं कि मेरे खजानों में बरकत डाल देना। साथ संगत जी, यहाँ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साथ संगत जी जितनी हमें तिल फुल सेवा हो सके हमें ज़रूर करनी है। साथ संगत जी, उस सेवा से हमें भंडारे अपने आप ही भर जाएंगे। साथ संगत जी, ये ना कहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बात संतोष की है। यदि हमारे अंदर सुकून है, संतोष है, तो साथ संगत जी हम भरपूर खजाने प्राप्त कर सकते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी को भी यही सुमत देना, बख्शिश देना कि दासी भी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक तोड़ निभा पाए। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। और साथ संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना। और साथ संगत जी, दासी के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।